आज मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद साहब हैं, क्योंकि पीडीएम का इजलास था, सरबराही इजलास। उसमें बड़े अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आए। उस लिहाज से ग़िज़ा भी बहुत अहम थी, वो भी आपको तफसील बताते हैं। हमारे कायदीन क्या खाते रहे, क्या सोचते रहे और एंड पे क्या निकाला इन्होंने। इसके अलावा एक दूसरा अहम मौजू है, हमारे साथ इरशाद अहमद कलीमी साहब, हमने उनको ज़हमत दी है, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, इंडिया पर बड़ी उनकी रिसर्च है, एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। और आजकल भारत के अंदर किसानों का जो एहतजाज है उसने बड़ी शिद्दत इख्तियार की और आज मुल्क गिर उनकी हड़ताल थी। और अमली तौर पर जो वज़ीर आला हैं वो भी एक तरह से हाउस अरेस्ट हैं। मोदी सरकार को इतनी ज़्यादा टफ़ टाइम वहाँ पर किसानों ने दिया। उसके हवाले से बताएंगे किसान क्या चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनकी हमायत में बोल उठे, बरतानिया में पार्लियामेंटेरियंस, और अब जो सिख वहाँ पर पंजाब में जो कायदीन हैं वो पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि इस जो हम पर ये जुल्म हो रहा है इस पे आप हमारी मदद करें। और भारतीय सरकार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब इस सारे मामले को पाकिस्तान अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है और भारत के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक है। एक बड़ी वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है। हम यहाँ पर इस सिचुएशन पर ज़्यादा बात नहीं कर सके पिछले चंद दिनों से, क्योंकि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है, पीडीएम ख़ास तौर पर, वो ये चाहती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वो बात कर रहे हैं, जो वो तहरीक चला रहे हैं, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई मिले, उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। तो आज जनाब इजलास था। सब पहले मैं ज़रा इजलास की थोड़ी सी सूरत हाल, क्योंकि उसके अभी वो बाकायदा तौर पर तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन जो उसके अंदर हुआ और जो हमें पता चला, सदीक साजिद साहब वहाँ थे, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले देखें, कोई फ़ैसला हो या ना हो दोस्तों, ये एक बात की बात है। इस्तीफ़े आएँ या ना आएँ, ये भी बात की बात है। कोई लॉन्ग मार्च हो या ना हो, ये भी बात की बात है। लेकिन जो आज का मेन्यू था ना, जो आज हमारे कायदीन, अपोजिशन के कायदीन, जो गरीब आदमी की गुर्बत के मिटाने के लिए वो कहते हैं कि हम निकले हैं, आज उन्होंने जो वहाँ पर जिस अंदाज में जो चीज़ें खाई हैं, सर्दी थी, इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, तो बड़ा एहतमाम था। फ़िश फ्राई ज़बरदस्त, वो जनाब लॉरी फ़िश होती है, वो तली हुई बहुत, और वो बिल्कुल रोटी वोटी नहीं, सूखी वो तली फ़िश उन्होंने खाई। फिर गजरेला, आपको पता है गाजरों का मौसम है, गाजर का हलवा, गजरेला ज़बरदस्त, वो भी पेश किया गया। कश्मीर की चाय, कश्मीरी चाय जनाब, और फिर इसके साथ कॉफ़ी थी, लेकिन कई फ्लेवर्स वाली। सदीक साजिद साहब, आपको भी कोई फ्लेवर वहाँ पे मिले, आप भी कुछ ले सके या नहीं? नहीं, हम तो जो लाने वाले थे उनकी आनियाँ जानियाँ देखते रहे। कुछ ऐसे लोग जिनके पेट ख़राब हो जाते हैं या कोई थोड़ा परहेजी खाना, उनके लिए सैंडविचेस भी थे, क्लब सैंडविचेस भी थे, चिकन सैंडविचेस भी थे। यानी आज खाने पीने का माल बहुत था। मौलाना साहब ने इसकी इजलास की सदारत की। जो मैं आपको पहले 2 लाइनों में बता दूं, इस्तीफ़े, जो ये बात थी ना कि आर या पार मरियम साहबा, वो बिल्कुल एक ऐसी बात थी कि वो लोगों का खून गर्म करने की बात थी। जलसे के हवाले से ये बात थी, कोई आर या पार वाली कहानी नहीं। इस्तीफ़े जो हैं वो अगर आएंगे भी तो वो सियासी जमातों के कायदीन के पास आएंगे। लॉन्ग मार्च होगा, फरवरी में होगा कि जनवरी में होगा, फिर उसके बाद वो पेश किए जाएंगे। वही कहानी जो हम बयान करते रहे हैं, एक तहर्रुक पैदा किया, चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा किया जो आज उन्होंने। और सदीक साजिद साहब से पूछ लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी आज, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार, उनसे मुलाकात की है। उनसे ये कहा है कि हम अपोजिशन से हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनआरओ नहीं दे सकते। जो मुकदमात हैं उस पर बात करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नैब को ख़त्म करने के लिए मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अहम जो बाकी रिफॉर्म्स हैं, इदारों की रिफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान के अंदर दूसरे मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, हर मामले पर मैं अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। सदीक साजिद, आज का जो मीटिंग है उसकी को हाईलाइट्स बताइए। बहुत शुक्रिया समी साहब। असल में तो जो आपने हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट यही है उसकी जो आपने बताया, काफ़ी के फ्लेवर, सैंडविच, फ़िश फ्राई। तारक फजल चौधरी जिनका वो फार्म हाउस है, वहाँ वो इसकी मेज़बानी कर रहे थे। आजकल उन्होंने इसको मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया हुआ है। ज़ाहिर मौसम इस किस्म का था, सर्द मौसम था, गर्म बातें। अब जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, मैं सबसे पहले आपको अपडेट बता देता हूँ। अब ये नहीं तय पा रहा
कि अलामियाँ क्या जारी करें, बाहर जाकर मीडिया से गुफ्तगू क्या करें। अभी वो स्टार्ट होनी है तो सारे अंदर ही हैं, कायदीन बैठे हैं। उसकी रीज़न सुन लीजिए। आसिफ जरदारी आपको पता है कमाल के बादशाह, मफामत के बादशाह, और बातों में घेर लेते हैं, और वो आज नवाज शरीफ को घेरने में कामयाब हो गए हैं। सबसे पहले जो तजवीज़ दी वो नवाज शरीफ ने समी साहब दी कि हमें जो असम्बलियों से इस्तीफ़े जो है वो लॉन्ग मार्च के बाद मौलाना फजल रहमान के हवाले कर देने चाहिए, और मौलाना फजल रहमान वो पहले मरहले में कौमी असम्बली के स्पीकर को इस्तीफ़े दें, और दूसरे और तीसरे मरहले में सूबाई असम्बली से, सेनेट का जिक्र नहीं है उसमें, उनको इस्तीफ़े दें। थोड़ी देर बाद जब गुफ्तगू हुई है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की, तो आसिफ जरदारी ने ऐसी वो तस्वीर पेश की है सिंध हुकूमत की। उन्होंने कहा जी ये तो रीढ़ की हड्डी है, अगर हमने अभी इस्तीफ़े सिंध सूबाई असम्बली से दे दिए तो फिर तो हमारा सारा जो है वो काम ख़राब हो जाएगा, तो अभी इमीडिएटली हुकूमत से निकल गया तो उनको मौका मिल जाएगा, ये वो फलां करके आखिरकार वो पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ना छोड़ने का फ़ैसला किया है। नवाज शरीफ इससे एग्री कर गए हैं। पहले उन्होंने कहा जी कौमी से, फिर KP से, पंजाब से, बलोचिस्तान असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, और जब ये मंजूर हो जाएंगे तो मंजूर होने के बाद सिंध असम्बली से इस्तीफ़े देने का सोचा जाएगा। अच्छा, एक जो आपने बात की थी वो बात जो है वो आपने खुद ही कह दिया, बीबी जो मरियम थी उन्होंने कहा था आर या पार। आज उन्होंने ऐसा बड़ा यू टर्न लिया है, उस इजलास में जाकर उन्होंने आर या पार की बात नहीं की, उन्होंने एक बात की सभी साहब, उन्होंने कहा जी वो सब चीज़ों को छोड़ें जी, सबसे पहले तो कामयाब बनाए, और ये खुदा दा पीपल्स पार्टी वाले हो बंदे ले आओ। किसी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, स्टीयरिंग कमेटी उसका ऐलान करेगी, इस्तीफ़े भी 31 तक पार्टी कायदीन जो हैं उनके पास जमा हो जाएंगे, गोया इस्तीफ़ों की भी कोई बात नहीं हुई। वो जो मरियम नवाज साहबा आर या पार की बात करती थी, फिर साबित हुआ कि झूठ बोल रही थी, टोटल झूठ था, और वो तो कह रही थी कि बस अब तो हमने सिर्फ ऐलान करना है, जीत हो चुकी है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि अभी शायद चूलें थोड़ी सी जो हैं वो कुर्सी इक़्तिदार की हिली हैं। बहरहाल एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसमें अभी ये नहीं पता कि लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने, और बिल्कुल एक चीज़ हवा में रखी गई। और जिस तरह से बिल्डअप किया गया था कि 8 तारीख को बड़े अहम फ़ैसले होंगे, वो आज वो लोग जो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत अब जाने वाली है, उनको तो यकीनन बहुत मायूसी हुई होगी, क्योंकि ये जो कुछ निकला सामने ये तो वही है, बस फिश फ्राई जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और गजरेला बड़ा ज़बरदस्त था, निकला चूहा वो भी मोया हुआ। हाँ। वो कहते हैं ना वो भी मोया हुआ। अब ये देखिए ना, इन्होंने समी साहब ये आज मैं सारा दिन अपने चैनल पे भी ये बात करता रहा कि जब से इनका इजलास शुरू हुआ, जितने भी सेशन हुए, उसमें मैंने एक बात हर अपने बीपर में भी कही कि इनका किसी चीज़ के ऊपर इत्तेफाक नहीं है, और वही बात हुआ। अब इनको आवाम को, जो इनके कारकुन उनको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अजी कल स्टीयरिंग कमेटी होगी, अब पहिया जाम हड़ताल की तरफ जाएंगे, रैलियों को तमी शक्ल देनी है, और जो आपने बात कर दी कि लॉन्ग मार्च करना है, कब करना है, उसकी किसी तारीख का जो है वो तयन नहीं है, यानी कि इनके जहन में। और फिर दूसरा जो एक खेल खेला, इस्तीफ़े अगर आपने जमा करवाने हैं तो आप करवाएं स्पीकर के पास, चेयरमैन सेनेट के पास, सूबाई असम्बली के स्पीकर्स के पास, आप करा रहे हैं पार्टी कायदीन के पास। ये सियासी ऐसी चार इन इस्तीफ़ों की सभी साहब कोई हैसियत अहमियत कोई। अच्छा, फिर आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने दे दिए तो चाटेंगे नहीं, अगर इस्तीफ़े अगर दे दिए तो फिर वापस नहीं लेंगे। तो अभी भी अगर की बात है। मुझे पता है इरशाद साहब आप इस वक्त क्योंकि मैं जानबूझकर आपको इस मौजू पे नहीं ला रहा PDM के, क्योंकि आपकी जो स्पेशलिटी है वो बिल्कुल आप भारत के हवाले से वहाँ पर जो एहतजाज है उस पर बात करेंगे। बस हम 2-3 मिनट और मैं सदीक साजिद साहब से ज़रा लूँगा तबसरा, क्योंकि ये सारा दिन वहाँ पे मौजूद रहे। आसिफ अली जरदारी साहब की आज जो अदालत में जो उन्होंने प्ली ली ना आने की, वो जिस पर एग्जाम्पशन मांगी कि मैं गिर गया हूँ रात को, मेरे सर पे चोट लगी है और मेरे सीने पे चोट लगी है, मैं चलता हूँ तो मेरे बाएं बाजू में दर्द होती है। लेकिन मैंने अभी उनका थोड़ा सा वो देखा क्लिप, बिल्कुल मास्क लगाए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बैठे थे। वाकई गिरे हैं? कुछ किसी से बात हुई आपकी? और अगर गिरे तो किस हालत में थे कि गिर गए? अदालत में चकरा गए? क्यों चकरा गए? या कोई हालत ऐसी थी रात के वक्त? सर जी, अदालत जब बुलाती है तो चकरा ही जाते हैं। नहीं, अदालत तो हमेशा से बुलाती है। तो हालत कैसी थी उनकी? क्योंकि अमूमी तौर पर मैं बहुत सारे सियासतदानों को जानता हूँ, कई दफ़ा जब वो सुबह मिलते थे मुंह पर बड़े निशान होते थे, कहते थे बाथरूम में गिर गए, तो वो हमें पता था कि वो क्यों। लेकिन मुझे पता नहीं जरदारी साहब किस वजह से चकराए, क्यों घबराए, क्यों गिरे,
कोई आपकी किसी से बात हुई? नहीं समी साहब, आप इतने भी बोले नहीं, आप मेरे से ज़्यादा जरदारी साहब को जानते हैं, और मैंने तो, आपने भी उनकी वो थोड़ी सी वीडियो देखी, हमने भी देखी, बल्कि वो तस्वीर भी है, हमने अपने ग्रुप में भी शेयर की थी, उसमें बड़े हसास बशास नज़र आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ से मजाक भी किया, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो जब खिताब कर रहे थे तो मजाक ही करेंगे नवाज शरीफ से, जो उनकी बातें और क्या तो करेंगे? वो शुक्र मेला उनके साथ उनका जो है वो होता रहा, लेकिन उसमें लगाया ना, देखे ना इस्तीफों वाला ये सर, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जरदारी साहब अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए, और उन्होंने कैसी गेम खेली है कि इस बात को मनवाने के लिए नवाज शरीफ का इस्तेमाल किया, और वो ये दोनों बाप बेटी जो बात वो आर पार करने के चक्कर में आई थी ना, वो बड़ी अग्रेसिव थी। जब आप वो आई थी उस वक्त भी हमसे पूछा, मसला बना हुआ, वो कह रहे खुदा दा वास्ता है लाहौर का जलसा, उनका मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड भरें। हाँ। ये अगर हम भरेंगे तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, ये हम जब भर देंगे तो उसके बाद हुकूमत से हम हर बात मनवा सकेंगे। ये मरियम नवाज साहब ये तो नहीं भरता, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मर्द दरवेश था खादम हुसैन रिजवी, और आप देखें कि वो, मैं फिर दोहराता हूँ इमाम बिन हम्बल की जो उनकी उनसे जो मंसूब है कि हमारे जनाजे बताते हैं कि हम कितने पाक साफ गो और कितने सच्चे लोग थे। तो अब वो खादम हुसैन रिजवी, ना मीडिया पे कोई बात हुई, ना किसी ने ट्रक दिए, ना कोई बड़ी जमातें आई, ना कीमे वाले नान किसी ने, और वो लोगों का एक समंदर था जो आया वहाँ पर, और अल्लाह ताला ने बताया, दिखाया कि जो अल्लाह के महबूब का नाम लेने वाला है, जैसे भी नाम ले रहा है, अच्छा है या बुरा है, मैं उनकी ज़ात पर बात नहीं कर रहा, उनकी गुफ्तार पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस मिशन की वो बात करते थे, जो भी हुर्मत रसूल के मिशन पर चला, उसको अल्लाह ताला ने फिर जितनी इज़्ज़त से नवाजा वो हम सब के सामने था। और अब ये इतने बड़े बड़े लोग, अरबोंपति, करोड़ोंपति, ये रो रहे हैं कि खुदा दे वास्ते मीनारे पाकिस्तान नूं भर दिओ, नहीं तो साड़ा रहेगा कुछ नहीं।